What's up everyone? Welcome back to the channel. प्राइस डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा, कैसे डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखा, एक्सेस डिमांड देखा। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का वीडियो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तुम लोग को एक्सेस सप्लाई कराऊंगा, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर कराऊंगा और ये सभी टॉपिक्स तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ रहे होते हैं 100%। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ध्यान से देखना, अपनी कॉपी पेन ले आओ, डायग्राम साथ साथ बना के चलना और चीजें समझ के चलना। आइए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्सेस सप्लाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सेस डिमांड कराया था। अब हम एक्सेस सप्लाई के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सेस सप्लाई। देखो, एक्सेस सप्लाई इज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, इसी को हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक टेबल पढ़ी थी, प्राइस 20, 40, 60, 80, 100। प्राइस ये चल रहा है, जो मार्केट डिमांड है, अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम ही होगी। 100, 80, 60, 40, 20 और जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। सप्लाई क्यों बढ़ रही है सर? सप्लाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, ठीक है, प्राइस को एक काम करो 2, 4, 6, 8, 10 ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो इसको आप इक्विलिब्रियम बोलते थे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऊपर वाले सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, इसको आप एक्सेस डिमांड पढ़ते थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। नीचे वाला सिचुएशन, इसको देखो तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसको हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब जहां पे डिमांड ज्यादा हो और डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, उसको आप एक्सेस सप्लाई बोलते हो। इसको सर प्लॉट कैसे करेंगे? देखो, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो सिंपली वही डिमांड का कर्व ऐसा बन जाएगा, सप्लाई का कर्व ऐसा बन जाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आपका एक बेसिक सिचुएशन बनता है, ये आपका प्राइस, इतनी ही आपकी डिमांड है और इतनी ही आपकी सप्लाई है। इक्विलिब्रियम पे डिमांड सप्लाई बराबर होता है, देखो 60-60, ठीक है ना। ये प्राइस, ये डिमांड और सप्लाई। ओके, अभी फिलहाल इसका मतलब ये है कि अगर आपको समझना है कि इस पॉइंट पे डिमांड बराबर सप्लाई है, ओके। अब एक्सेस सप्लाई कब होता है बाजार में? बाजार में सप्लाई कब ज्यादा होती है? जब प्राइस थोड़ा सा ज्यादा चल रहा हो, प्राइस हाई चल रहा हो। अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं, सपोज मैं प्राइस को यहां ले लेता हूं P1, ठीक है, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर अब कम डिमांड करने लगेगा। कंज्यूमर बोलेगा मैं तो नहीं लेता, चीजें महंगी है ना। तो अगर प्राइस बढ़ा हुआ होगा तो पहले तो डिमांड जो कि पहले इतनी थी अब वो कम हो रही है, डिमांड सिर्फ इतनी रह जाएगी। देखो, इतनी डिमांड कट डाउन हो गई। क्यों कट डाउन हो गई? क्योंकि प्राइस बढ़ा, ये डिमांड कर्व पे कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो डिमांड कट डाउन हो गई। लेकिन सप्लायर ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, सप्लायर बोलेगा यार महंगा है, बेच लो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो जो सप्लाई है वो बढ़ के चली गई यहाँ तक। जो सप्लाई पहले इतनी थी वो अब ये एक्स्ट्रा हो गई है, इतनी एक्स्ट्रा हो गई और डिमांड इतनी कम हो गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं अब इसको हटा दूं, फिलहाल आप इसको हटा दो, अगर आप इसको हटा दो तो देखो डिमांड सिर्फ इतनी है और सप्लाई कितनी ज्यादा है। पहले बराबर थे यहाँ पे मिड पॉइंट पे, अभी आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? इतने एरिया में सप्लाई ज्यादा है। देखो ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया सप्लाई है, सिर्फ ये डिमांड है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सेस सप्लाई। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। तो नाउ व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? एक्सेस सप्लाई इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। समझे?
अब इससे होगा क्या, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस? इम्प्लीकेशन ये होंगे कि हर प्रोड्यूसर, सप्लाई ज्यादा है यानी बेचने वाले ज्यादा है, डिमांड कम है, कंज्यूमर मांग नहीं रहा वो सामान, हर प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा, तो देयर विल बी कंपटीशन, कंपटीशन हो जाएगा बढ़िया वाला, देयर विल बी हाई कंपटीशन अमंग्स द सेलर्स। यहां पे क्या होगा, यहां पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन अमंग द सेलर्स, हाई कंपटीशन होगा, जबरदस्त कंपटीशन होगा। अब सर जब इतना कंपटीशन होगा फिर क्या होगा? जब इतना कंपटीशन होगा तो हर सेलर ये चाहेगा मेरा सामान बिके, एवरी सेलर वांट्स टू सेल हिज कमोडिटी, तो वो बोलेगा यार मेरे से ले लो, मैं थोड़ा सस्ते में भी दे दूंगा, मेरे से ले लो प्लीज। तो सेलर धीरे धीरे प्राइस को गिरने लगेगा, प्राइस को कम करने लगेगा। जब कंपटीशन होगा तो बोलेगा ना मेरे से ले लो। अब प्राइस कम होगा तो देखो डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, देखो डिमांड अब बढ़ जाएगी। ये बनाना नहीं है आपको वहां पे, मैं सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ। अब डिमांड यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया और कुछ सप्लायर भाग जाएंगे जो बोलेंगे हम तो इस प्राइस पे देंगे नहीं, तो कंपैरेटिवली सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा, कट डाउन हो जाएगा थोड़ा, ये लोग भाग जाएंगे ये वाले। ऐसे ही और कंपटीशन होगा तो और कम, फिर नीचे आते आते यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वापस से कहाँ आ गए इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे आप दो एरोज बना के आओगे। इस तरीके से एक्सेस सप्लाई वर्क करता है, जस्ट एक्सेस डिमांड का अपोजिट, ये होता है एक्सेस सप्लाई। होपफुली आपको एक्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो आता है प्राइस सीलिंग। दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस सीलिंग। ये मिनिमम प्राइस सीलिंग को ही प्राइस फ्लोर या फ्लोर प्राइस या प्राइस फ्लोरिंग बोलते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग या मिनिमम प्राइस सीलिंग, इसी को हम लोग प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। सर ये है क्या? सबसे पहले मैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की बात करता हूं। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस which a seller can charge from a buyer। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग वो मैक्सिमम प्राइस है जो एक सेलर चार्ज कर सकता है। किससे चार्ज कर सकता है? बायर से चार्ज कर सकता है। देखो बाजार में दो लोग होते हैं, एक सेलर एक बायर। सरकार ये चाहता है कि दोनों खुश रहें, है ना। अब अगर सेलर कुछ भी चार्ज करने लगेगा तो उसका सामान ना बिके और कस्टमर बोलेगा यार लूट मचाई हुई है। तो एक मैक्सिमम प्राइस सीलिंग हर चीज की होती है कि हाँ ये चीज इससे महंगी नहीं बिकेगी। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस व्हिच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर। अब मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कैसे सेट होता है? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कैसे सेट होता है? देखो ये हमारे पास डिमांड है, ये हमारे पास सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया कि इतने में बेचो। अब क्या बोला जाता है कि यार कंज्यूमर का बेनिफिट होना चाहिए। देखो कंज्यूमर का कुछ तो फायदा हो, है ना। तो कंज्यूमर का अगर फायदा कराना है तो बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग जो है ना वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा कम रख दो, इस तरीके से रख दो, सो दैट इवन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक भी ये कमोडिटी पहुंच सके। हाँ इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, बट हो सकता है कि ये सिर्फ रिच की डिमांड की वजह से हो, अमीरों की डिमांड की वजह से हो। तो हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रख दो। इसको अगर हम कम रख देते हैं तो बेसिकली देखो क्या सिचुएशन होगा। अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। तो इसके क्या इंप्लीकेशन निकल के आते हैं? पहली बात तो ये आपका मैक्सिमम प्राइस सीलिंग हो गया, ठीक है। अब इससे क्या इंप्लीकेशन निकल के आते हैं? सबसे पहला इंप्लीकेशन तो आपको दिख ही रहा है कि एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाएगी मार्केट में। डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, तो एक्सेस डिमांड जनरेट हो रही है। सेम डायग्राम। दूसरा क्या होगा? जब डिमांड ज्यादा होगा तो ब्लैक मार्केटिंग होगा, ब्लैक में बिकेगा ये सामान, लोग खूब पैसा कमाएंगे इसमें। ब्लैक मार्केटिंग इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, इसमें ब्लैक मार्केटिंग होता है, इसके अंदर एक्सेस डिमांड हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमें मार्केट में करप्शन देखने को मिलेगा, इसकी वजह से करप्शन होगा, ठीक है। और डिमांड बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम लिख देते हैं। तो ये टॉपिक आता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस व्हिच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर। यही वाला आपको डायग्राम बना के आना है, इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिख के आ जाने, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है मेरे पास? इसके बाद आता है मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर। मिनिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है?
इट रेफर्स टू अ मिनिमम प्राइस which a producer can get for his produce। ये एक मिनिमम प्राइस है जो एक प्रोड्यूसर को मिल सकता है उसके प्रोड्यूस के लिए। अब ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये फार्मिंग में बहुत चलता है। एमएसपी सुना है आपने, मिनिमम सेलिंग प्राइस, है ना? तो ये फार्मिंग में बहुत चलता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट ये बोलता है कि यार देखो, सपोज ये आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, ये आपके प्रोडक्ट की सप्लाई है, ये आपके प्रोडक्ट का प्राइस निकल के आ रहा है, ठीक है? हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप फार्मर हो, आपने ये चीज ग्रो करी है, हम चाहते हैं आपका फायदा हो, तो आप इसको थोड़ा और महंगे में बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोशिश करो कि आप इसको थोड़ा और महंगे में, ये रख लेते हैं, आप इतने में बेचने की कोशिश करो। अगर आपका इतने में बिक जाता है तो वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि 20 रुपए प्राइस रख लो। अगर आपका 20 से ऊपर बिक रहा है, 21, 22, 24, 30, 35, जितना बिक रहा है बेचने की कोशिश करो। लेकिन अगर नहीं बिक रहा तो हम इतने में ले लेंगे, 20 रुपए में हम ले लेंगे। आपको 20 से सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है। सरकार को तो चीजों की जरूरत होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस शॉप्स पे, राशन शॉप्स पे, ये गुड्स चाहिए, वीट चाहिए और ऑयल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, राइस चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है यार अगर 20 से ऊपर बिकता है तो बेचो, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं बिक रहा तो इससे सस्ता मत बेचना, हमें 20 में दे देना, है ना? तो ये प्राइस थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से ऊपर रखा जाता है। प्राइस ऊपर रखेंगे तो डिमांड कंपैरेटिवली कम होगा, डिमांड सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है? और सप्लाई इतना ज्यादा हो जाएगा, तो सप्लाई हो जाएगा इतना ज्यादा। अब डिमांड हो जाएगा हमारे पास इतना, सप्लाई हो जाएगा इतना ज्यादा। तो यहां से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, बस यहां से एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, एक तो एक्सेस सप्लाई, ठीक है? और इसकी प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये गुड्स यूज हो जाते हैं। यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर का, कि कम से कम आपको अपनी कॉमोडिटी के लिए कितनी चीजें मिल जाएंगी, कितना पैसा मिल जाएगा। ये होता है हमारे पास मिनिमम प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट। डायग्राम्स आपको यही बना के आने हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक ही जगह पे आ गया। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से एक्सेस सप्लाई मार्केट में ऑपरेट करता है, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ओके, इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक और आता है, क्या है जी, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको सिर्फ इम्पैक्ट दिखाना होता है कि अगर डिमांड या सप्लाई या दोनों चेंज हो रहे हैं तो उससे प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? सर कैसा क्वेश्चन आता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे आया आपको, फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है कि सिर्फ डिमांड बढ़ गया या डिमांड कम हो गया या सप्लाई बढ़ गया या सप्लाई कम हो गया, तो आप इम्पैक्ट बताओ कि प्राइस और क्वांटिटी पे क्या आएगा। तो आपको इसको कैसे करना है, आपको इसके इस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम बनाओगे। सबसे पहले आप एक कर्व बनाओगे, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड बढ़ गया है, अब याद रखेंगे बढ़ने का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट करना है, बढ़ने का मतलब है राइट में शिफ्ट करना, कम होने का मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करना। डिमांड को भी सप्लाई को भी, बढ़ा तो राइटवर्ड शिफ्ट, कम हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, याद रखना। अब सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है, सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको इधर ले आओ, देखो राइट में शिफ्ट कर दिया मैंने D1, ये मैंने नया डिमांड का कर्व बना दिया। अब नया इक्विलिब्रियम ये आ गया, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आ गया E1। इससे क्या होगा देखो, इससे P1 प्राइस भी बढ़ के आ गया और Q1 क्वांटिटी भी बढ़ के आ गया। तो मैं बोलूंगा अगर सिर्फ डिमांड बढ़ता है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। इस तरीके से आपको दिखाना होता है। दूसरा वाला केस देखो, दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो आप सबसे पहले एक डिमांड कर्व बनाओ, एक सप्लाई कर्व बनाओ, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओ, ठीक है? फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड कम हो रहा है, डिमांड अगर कम हो रहा है तो लेफ्ट में आएगा, मैंने आपको बताया ना कम होगा तो लेफ्ट में, इसको इधर लेफ्ट में ले आओ, ये आ गया D1 नया डिमांड का कर्व। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई,
ये आ गया E1। इससे क्या हो रहा है, डिमांड कम होने से प्राइस भी कम हो रहा है नीचे की तरफ और क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो मैं बोलूँगा अगर डिमांड कम होता है तो उससे प्राइस भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। ओके, इस तरीके से दिखाना है। अब देखो अगर सप्लाई बढ़ रहा हो तो क्या करेंगे सर, अगर सप्लाई बढ़ रहा हो तो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई को राइट में ले आओ, सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई को इधर ले आओ, S1 नया सप्लाई कर्व। सप्लाई और डिमांड अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस कम हो जाता है लेकिन क्वांटिटी बढ़ती है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर सप्लाई कम हो रहा है सर, फिर सप्लाई कम हो रहा है तो फिर से आपको एक डिमांड कर्व बनाना है, एक सप्लाई कर्व बनाना है, इक्विलिब्रियम बनाना है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई को कम करो, सप्लाई कम करने का मतलब सप्लाई को लेफ्ट में ले जाओ, ऐसा। नया इक्विलिब्रियम ये हो गया E1। इससे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी कम हो रही है। तो मैं बोलूँगा अगर सप्लाई कम हो रहा है तो मुझे पता ही है प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी कम हो जाएगा। इस तरीके से ये मैंने आपको सिर्फ 4 केसेस बताए हैं, इसके अंदर 20 केसेस हो सकते हैं कि अगर दोनों बढ़ रहे हो, दोनों कम हो रहे हो, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक ज़्यादा बढ़ रहा है एक कम बढ़ रहा है, दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब लेकिन आपको करना आ गया कि करना क्या है, तो एक क्लास और लगाते हैं इस पे, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे केसेस कराता हूँ, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो पहला वाला मार्केट का चैप्टर है उसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन आपको पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, वो भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा पूरा मार्केट वाला यूनिट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, वो चारों छोटे छोटे एक क्लास के चैप्टर से आपके जल्दी से खत्म हो जाएंगे। बिजनेस स्टडीज में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो गया, 3 चैप्टर रह गए, वो भी हम कवर करके चलते हैं। अकाउंट्स भी अब मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, फटाफट से तुम्हारा सिलेबस पूरा कर देते हैं। ऑल्दो मैंने पहले सारा अपलोड करा हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, इनसे रिवीजन करते चलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू।